क्लास 11th केमिस्ट्री। केपी व केसी में संबंध। माना एक उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया N1A प्लस N2B अभिक्रिया करके N3C प्लस N4D बनाता है। ये उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है, दोनों साइड अभिक्रियाएं हो सकती हैं। इसके लिए द्रव्यानुपाती नियम से साम्यावस्था स्थिरांक निकालेंगे। तो K बराबर, पहले प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे, C और D को टारगेट करेंगे। C की कंसंट्रेशन और ये D की कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके सामने जो है अणुओं की संख्या, C के सामने N3 है तो इसकी पावर N3, D के सामने N4 है, उसकी अणुओं की संख्या N4 है तो उसकी पावर में आ जाएगा। इसी प्रकार से जो रिएक्टेंट साइड है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो A का सक्रिय द्रव्यमान, इसकी पावर N1 हो जाएगा, और ये B जो है इसकी सक्रिय द्रव्यमान की पावर N2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी सामने जो है तो N2 है, अणुओं की संख्या N2। इसको समीकरण पहला दे देते हैं। समीकरण पहला को KC व KP के रूप में लिखने पर सबसे पहले KC के रूप में लिखते हैं। KC, तो यहाँ पे C, ये वाला C ये C है, और KC के रूप में लिखे तो ये C होगा। इसकी पावर N3। इसी प्रकार से यहाँ भी C होगा, C, और यहाँ पे D है तो D होगा। यहाँ पे C था तो यहाँ पे C लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे D है तो यहाँ पे D, लेकिन C सब जगह आएगा क्योंकि KC की फॉर्म में लिख रहे हैं अभी। इसकी पावर N4, और नीचे में आ जाएगा CA, A है तो CA, क्योंकि KC की फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए C आएगा ही। इसकी पावर N1, और इस आगे लिखते हैं CB, ये B वाला है तो CB हो जाएगा। इसकी पावर N2। समीकरण इसको दूसरा दे देते हैं। इसको आगे हम KP के रूप में लिखते हैं। KP तथा KP, अब KP के रूप में लिखे तो यहाँ C जहाँ पे लेते हैं हम वहाँ पे P हो जाएगा, तो पे C लिए तो P हो जाएगा, और रहेगा में C है तो C रहेगा, और इसकी पावर सेम N3। इसी प्रकार से इधर C है तो वहाँ पे P हो जाएगा, और D है तो D ही रहेगा, N4। नीचे C की जगह P लिख देंगे, और नीचे ये है तो A ही रहेगा, ठीक है। इसकी जगह पे P लिख दिया हमने, और इसकी पावर N1। आगे यहाँ पे इसकी जगह पे P और B लिखेंगे यहाँ पे, इसकी पावर N2। ये हो गया KP के फॉर्म में। समीकरण तीसरा दे देते हैं। अब एक और समीकरण की जरूरत पड़ेगी हमको, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण सभी को पता है, PV बराबर nRT होता है। इसे P बराबर निकाल लेते हैं, चूँकि इसमें P आया है और इसी में P का मान भी रखनी है, इसलिए हम P निकालते P बराबर, बाकी दूसरे सभी वैल्यू को दूसरे साइड ले जाते हैं। तो nRT, P भी इधर आएगा तो बटा में B हो जाएगा। अब चूँकि N/V बराबर होता है C, इसलिए यहाँ पे P बराबर CRT लिख सकते हैं। N/V की जगह C लिख लिया हमने। इसको समीकरण चौथा ले सकते हैं इसको। समीकरण चौथा, समीकरण तीसरा में समीकरण चौथा से P का मान रखने पर
तो जहाँ जहाँ पी है ना वहाँ वहाँ पे हम CRT रखेंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं KP बराबर, यहाँ पे P है, इसकी जगह पे CRT। चूँकि यह केवल P नहीं है, PC था, तो यहाँ पे है C के नीचे ये वाला C भी लिखेंगे। इसकी पावर में टोटल की पावर जो है तो यहाँ पे N3 था, तो N3 भी लिखेंगे। इसी प्रकार से PAD वाला लिखते हैं, तो P की जगह पे CRT तो होगा ही CRT, लेकिन यहाँ पे D है तो यहाँ पे D लिखेंगे। तो टोटल की पावर यहाँ पे N4 था, N4 था टोटल की पावर, तो N4 लिखेंगे। नीचे PA, P का मान तो CRT ही होगा, P का मान CRT क्योंकि रख रहे हैं मान, लेकिन यहाँ पे A था, PA था, तो यहाँ पे CA हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी पावर N1, यहाँ पे P नहीं CRT इसकी पावर N2। यहाँ पे आप ये C जो है इसको अलग करने की कोशिश करेंगे और RT को अलग करने की कोशिश करेंगे। आगे होगा KP बराबर CC, इसकी पावर N3, RT को अलग करेंगे तो RT की पावर N3 भी हो जाएगा। इसी प्रकार के यहाँ से CD की पावर N4 और यहाँ RT की पावर N4 हो जाएगा। नीचे CA की पावर N1 और यहाँ पे RT भी है, तो अलग अलग लिख रहे हैं, तो RT की पावर भी N1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे CB की पावर N2 और RT की पावर भी N2 हो जाएगा। अब हम CC वाले कंटेंट एक साइड और RT वाले को एक साइड लिख लेते हैं। KP बराबर हो जाएगा CC, इसकी पावर N3 और इधर वाला CD, इसकी पावर N4। यहाँ पे RT की पावर N3 और इधर भी RT की पावर N4 है, तो प्लस हो जाएगा, ये N4 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर जो है तो ऐड हो जाते हैं। इस तरह से नीचे आते हैं CA की पावर N1 और CB की पावर N2। ये RT और ये RT बेस सेम है, तो इसकी जो है तो पावर N1 और प्लस N2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं RT, इसकी पावर N1 और यहाँ पे प्लस N2 यहाँ से आया, बेस सेम है, यहाँ पे RT यहाँ पे RT, बेस सेम है इसलिए ऐसा है। इसे समीकरण 5वां दे देते हैं। समीकरण 5वां, अब यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 5वां से, समीकरण 2 व समीकरण 5 से, समीकरण 2 व समीकरण 5 से क्या करेंगे। समीकरण 2 में जो कंटेंट हम देख रहे हैं, KC बराबर होता है CC, इसकी पावर N3, CD की पावर N4, CA की पावर N1 और CB की पावर N2। सेम केस यहाँ पे भी आप आएंगे समीकरण 5 में। समीकरण 5 में जब आते हैं तो CC इसकी पावर N3, CD की पावर N4 और CA की पावर N1 और CB की पावर N2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कंटेंट है, यहाँ पे समीकरण 2 में ये सेम है, तो हम यहाँ से जो है इतना पूरे का मान जो है तो KC लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसके बराबर KC है, ठीक है। तो यहाँ पे KP बराबर KC, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा KC हो गया और बच गया ऊपर में RT, इसकी पावर जो है तो N3 प्लस N4 है, और नीचे में RT जो है, ये नीचे में RT, इसकी पावर जो है तो N1 प्लस N2 है। आगे हम देखते हैं KP बराबर KC,
इसको जो है तो ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर, ये गलत हो गया, दूसरा लिखते हैं। के पी बराबर के सी और टी, बेस सेम है ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाला का पावर n3 प्लस n4 है। जब ये वाला भी ऊपर जाएगा तो बेस तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसकी पावर जो है तो माइनस हो जाएंगे, n1 माइनस नहीं माइनस में n1 प्लस n2, ये हो गया n1 प्लस n2। अब इसे के पी बराबर के सी आर टी की पावर, इसको हम डेल एन जी लिख सकते हैं, चूँकि ये गैस अणुओं की संख्या है। n1 n2 n3 जो है ये सभी गैस अणुओं की संख्या है, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया में जो देख रहे थे, तो n1 और n2 अभिकारक अणुओं की संख्या और n3 व n4 उत्पाद अणुओं की संख्या। तो उत्पाद अणुओं की संख्या माइनस अभिकारक अणुओं की संख्या जो होगा ये डेल एन हमने लिखा होगा। तो गैसीय अणु के लिए यहाँ पे जी भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो ये जो है तो केपी और केपी में संबंध आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।